छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही रहा। दिन भर खेत में पसीना बहाता, रात को थका हुआ घर लौटता, लेकिन किस्मत वो जैसे हमेशा उससे 2 कदम आगे भागती रहती। उसके जीवन में कोई खास खुशी नहीं थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश, बिजली, तूफान। रामू भीगता हुआ घर लौट रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। एओ, कोई है क्या? बचा ले भाई, वरना आज तो गेम खत्म। रामू रुक गया। कौन है वहां? ये आवाज कैसी है? ये आवाज तो इंसान जैसी है। इंसान की आवाज, लेकिन इस जंगल में? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फैल गईं। एक सुनहरी, चमकदार लेकिन बुरी तरह घायल चिड़िया, और वो दर्द से तड़प रही थी। भाई, हालत टाइट है। शिकारी ने पूरा सीन खराब कर दिया और मेरी धुनाई कर दी। अगर तू नहीं उठाएगा ना, तो आज यहीं RIP लिख देना पड़ेगा मेरा। अरे तू बोल कैसे रही है? अरे भाई, इंटरव्यू बाद में लेना। ये तेरे सवाल के पहाड़ मेरी जान ले लेंगे। पहले लाइफ बचा, फिर पूरी कहानी सुनाऊंगी फुल पिक्चर स्टाइल में। रामू बिना सोचे उसे उठा लेता है। उसे उस चिड़िया पर दया आ जाती है। डर मत, चल, अब तू मेरे साथ है। जब तक मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। देख, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरा ख्याल रखेगा। ओहो, हीरो एंट्री। ठीक है भाई, भरोसा रखती हूँ तुझ पर। रामू चिड़िया को घर लाता है। पत्नी गौरी दरवाजे पर खड़ी। घर पहुंचते ही रामू की पत्नी चिड़िया को आश्चर्य से देखती है। रामू, ये क्या उठा लाए हो? ये कैसी चिड़िया है? तुम्हें मैंने कितनी बार माना किया है कि जंगल के जानवरों को मत लाया करो, तो आज तुम चिड़िया उड़ा लाए। तभी चिड़िया बोल पड़ती है। ए भाभी, टेंशन ना लेने का। मैं कोई विलेन नहीं हूँ, बस थोड़ा घायल हूँ। गौरी डर के मारे पीछे हट गई और बोली, हे भगवान, ये बोल रही है। रामू जंगल में हुई सब घटना को बताता है। रामू, दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। दुनिया बहुत खराब है, बेरहम है। अगर किसी को पता चला ना, तो ये चिड़िया छीन लेंगे और हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे भाभी, इतना क्यों डरने का? भाभी, मैं कोई आम माल नहीं, VIP पीस हूँ, और VIP चीजों पर हमेशा लोगों की नजर रहती है। लेकिन हाँ, बात तो सही है भाभी की, लोगों का लालच खतरनाक होता है। जो भी हो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे बचाएंगे। रामू के इतना समझने के बाद गौरी मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिन सब ठीक चलता है। दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन गौरी बीमार पड़ जाती है। रामू अपनी चिड़िया के साथ खेत से लौट रहा था। गौरी को ऐसी हालत में देख रामू परेशान हो गया। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे इस हालत में? तुम ठीक तो हो? बहुत तेज बुखार है जी, शरीर साथ नहीं दे रहा। क्या बुखार है? मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता है। रामू और चिड़िया दोनों वैद्य को लाने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो वैद्य को बुलाकर ले आते हैं। वैद्य गौरी को देखता है। रामू, तेरी पत्नी को कोई आम बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज तो शहर से ही हो सकता है। फिलहाल मैं आराम के लिए दवा दे देता है। वैद्य की बात सुनकर रामू घबरा जाता है। रामू तुरंत अपनी पत्नी का इलाज शहर के अस्पताल में करता है। कुछ दिन बिता गए। रामू इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है,
लेकिन हालत नहीं सुधरती। चिड़िया, अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। मेरी सारी जमा पूंजी सब खत्म हो गई है। लगता है कि अब मुझे गांव के जमींदार के पास जाना पड़ेगा। क्या बॉस जमींदार? ये क्या बोल रहे हो रामू? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जमींदार कितना लालची है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। गौरी की जान बचाने के लिए मुझे जमींदार के पास जाना पड़ेगा। मजबूर होकर रामू गांव के जमींदार के पास जाता है, जो कि बहुत लालची होता है। अरे रामू, आज कैसे मेरे घर आना हुआ? जमींदार जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं। पैसे चाहिए, मिल जाएंगे, लेकिन बदले में अपनी जमीन गिरवी रख दें। और वैसे भी पूरा गांव मेरा कर्जदार है, बस तू ही बचा था। आखिर तुझे मेरे घर आना ही पड़ा। मालिक, मेरा खेत, वही तो मेरा सहारा है। तो फिर अपनी पत्नी को भूल जा। ए रामू, ये बंदा सीधा नहीं है, पूरा गेम सेट कर रहा है। जमीन लेगा, फिर तुझे सड़क पे ला देगा। तो मैं क्या करूं? भाई, तू टेंशन क्यों लेता है? तू घर चल बस। रामू चिड़िया की बात सुन लेता है और उसके साथ घर आ जाता है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, वैसे ही चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती हैं, जंगल की ओर। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान में बैठे थे। गुरुदेव, मेरे दोस्त की लाइफ पॉज गई है, हेल्प चाहिए, और मेरी शक्ति भी काम नहीं कर रही है। साधु अपनी आंखें खोलते हैं। तू सच्चा है, इसलिए मदद मिलेगी। ये ले जड़ी बूटी और ये जादुई बीज। और रही बात शक्ति की, तो उसके लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा और अपने लोग जाकर शक्तियां प्राप्त करना होगा। चिड़िया घर जाती हैं और वहां रामू और उसकी पत्नी दोनों ही चिड़िया की बात कर रहे होते हैं। तभी चिड़िया कमरे में आ जाती है। अरे चिड़िया, तू आ गई। हम लोग कब से परेशान हो रहे थे। कहाँ चली गई थी तू? अरे बीड़ू, भाभी की बीमारी का एंटीडोट लेने को गई थी। तू क्या बोल रही है? और तू गई कहाँ थी? तुझे दवा कहाँ मिली? रामू, इन्फॉर्मेशन बाद में ले, पहले ये दवा गौरी को दे। रामू दवा गौरी को दे देता है और कुछ ही समय में गौरी एकदम स्वस्थ हो गई। रामू, मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे भाई, मैं सिर्फ चिड़िया नहीं, पूरी पावर हाउस हूँ मैं। उसकी पत्नी तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक चिंता सता रही थी। तभी चिड़िया बोल पड़ती है। रामू, क्या हुआ? तुम अभी भी उदास हो? तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है चिड़िया। गौरी ठीक तो हो गई है, लेकिन चिंता मुझे इस बात की है कि मेरे पास खेतों में बीज बोने के लिए पैसे नहीं है। जितने भी पैसे थे, मैंने सब अपनी गौरी के इलाज में खत्म कर दिया है। मुझे पता था रामू कि तुम बीज की चिंता करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए जादुई बीज लेकर आई हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है चिड़िया? मेरी ये शर्त है कि जो जादुई बीज से तुम फसल लगाओगे, उससे जमींदार के पास जितने भी लोग कर्ज में डूबे हैं, उन लोगों की मदद करोगे। ये तो अच्छी बात है, मैं जरूर सबकी मदद करूंगा। रामू और चिड़िया दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं। रामू खेत में जादुई बीज बोता है। दिन बीतता है और कुछ ही दिनों में खेत सोना उगलने लगते हैं। गांव में चर्चा आग की तरह फैल जाती है। अरे भाई, तूने रामू के खेत देखे? इतनी जल्दी इतनी हरी भरी फसल मैंने तो जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई राज है। इतनी जल्दी फसल आना, ये तो नामुमकिन है। हाँ, मैं भी देखकर हैरान रह गया।
अभी कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल खाली हाथ था और आज देखो जैसे सोना उग रहा हो। कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया, या फिर किसी ने उसकी मदद की है? कुछ तो बात है, हमें पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कोई गरीब किसान अचानक अमीर बन जाता। हाँ, और अगर ये बात जमींदार तक पहुंच गई तो समझ लो रामू की मुश्किलें फिर शुरू हो जाएंगी। गांव के किसानों की बातें धीरे धीरे जमींदार तक पहुंच जाती है। क्या वो रामू जो कल तक मेरे सामने हाथ फैलाता था, आज उसके खेत सोना उगल रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई राज छुपा है। मालिक, गांव वाले कह रहे हैं कि उसके पास कोई जादू है या कोई रहस्यमयी चीज। जादू हो या खजाना, जो भी है अब वो मेरा होगा। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं। जमींदार अपने 2 लट्ठरों और नौकर मुंशी के साथ रामू के दरवाजा पे पास खड़े हो जाते हैं। रामू बाहर निकल। रामू, गौरी और पक्षी बाहर आते हैं। प्रणाम मालिक, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नाटक मत कर, सीधा बता, ये अचानक अमीरी कैसे आई? रामू, झूठ बोला तो अंजाम बुरा होगा, इसलिए सच बता, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे खेतों में ऐसा क्या है जो बाकी गांव में नहीं? मालिक, मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, ये सब मेरी मेहनत का फल है। मेहनत? अरे मैं भी किसान रहा हूं, इतनी जल्दी फसल उगती है क्या? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मालिक, हम गरीब लोग हैं, हमें परेशान मत कीजिए। चुप रहो रामू, अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जमीन जब्त कर लूंगा। रामू के चेहरे पर चिंता दिखती है। डर मत, सच का साथ दो, मैं संभाल लूंगी। रामू हिम्मत जुटाता है और कहता है, मालिक, आप चाहे जो कर लें, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। ये मेरी मेहनत और मेरे हक की है। तभी चिड़िया बोल पड़ती है, ए ओ लालची अंकल, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। ये मेहनत का रिजल्ट है, चोरी का नहीं। यही है राज, ये चिड़िया। मैं इसे ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। पकड़ लो इस चिड़िया को और ले चलो। तभी अचानक तेज हवा, चमकती रोशनी के साथ वही साधु प्रकट होते हैं जिसने चिड़िया की मदद की थी। लालच में अंधे जमींदार, तू एक नेक इंसान को सताने आया है जिसने बिना स्वार्थ दूसरों की मदद की। लालच इंसान को अंधा कर देता है। फिर साधु महाराज क्रोध में जमींदार को श्राप देने वाले थे कि तभी जमींदार बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। अगर सच में बदलना चाहते हो तो लोगों की मदद करो, और हाँ, दूसरों का हक छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता। जमींदार सिर झुका देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। साधु भी गायब हो जाते हैं। गांव में खुशहाली लौट आती है। जमींदार भी अच्छा इंसान बन जाता है। रामू, गौरी और चिड़िया साथ रहते हैं। तू सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार है। और भाई, लाइफ सेट है तेरी, लेकिन मेहनत बंद मत करना, वरना मैं भी छुट्टी पे चली जाऊंगी। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। एक रात आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा भारी हो गई। रामू, ये नॉर्मल नहीं है। ये हवा, ये अंधेरा, ये किसी बड़े खिलाड़ी की एंट्री है। मतलब कोई खतरा आने वाला है? खतरा नहीं भाई, तूफान आने वाला है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुरानी गुफा, वहां खड़ा था कालवेद। जादुई ऊर्जा फिर से जाग गई है और उसकी चाबी है वो चिड़िया। उसके पास में एक जादुई आईना होता है जिसमें दिखता है रामू और चिड़िया। अब खेल शुरू होगा और इस बार जीत अंधेरे की होगी। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी होने लगती है। कुछ गांव वाले रामू के घर आते हैं। रामू, हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी काला हो गया है, जानवर भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये
सीधा अटैक नहीं है, ये डर फैलाने की चाल है। कोई हमें बाहर खींचना चाहता है। रामू और चिड़िया काफी देर सोचने के बाद जंगल में साधु के पास जाते हैं। वो आ चुका है, कालवेद, अंधकार का स्वामी। वो क्या चाहता है? वो चिड़िया की शक्ति चाहता है, क्योंकि उसी से वो पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो सकता है। अरे ओ, मैं कोई मोबाइल नहीं है जो छीन लेगा, लेकिन हाँ, अब मामला बड़ा हो गया है। रामू, अब समय आ गया है। तू सिर्फ किसान नहीं, एक रक्षक है। मैं कैसे लड़ूंगा? भाई, तूने जिंदगी से लड़ाई जीती है, ये तो बस लेवल अप है। दोनों गांव की ओर निकल जाते हैं और देखते हैं कि कालवेद गांव पर हमला करता है। चिड़िया, मुझे सौंप दो, वरना सब खत्म। पहले मुझे पार करना होगा। चल भाई, कॉम्बो अटैक करते हैं। इतनी सी ताकत, मुझे रोक लोगे? वो काला जादू छोड़ता है। रामू दूर दूर गिर जाता है। मैं नहीं कर पाऊंगा। ए रामू, याद है जब मैं गिरा था, तूने मुझे उठाया था। अब मेरी बारी है। चिड़िया पूरी शक्ति छोड़ती है। रामू उठ खड़ा होता है। दोनों साथ लड़ते हैं। ये है असली पावर। रामू और चिड़िया साथ मिलकर एक बड़ा प्रकाश हमला करते हैं। नहीं, ये असंभव है। मैं जा रहा हूं, पर मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे मैं तड़पा हूं, वैसे ही ये चिड़िया भी बिना शक्ति के तड़पेगी और ये वापस अपने लोग में गायब हो जाएगी। और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। गांव बच जाता है, लेकिन चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। अरे, वो कहाँ चला गया बिना बताए? रामू उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है। उसे वो वही साधु मिलते हैं जिसने चिड़िया को जादुई बीज दिए थे। तू उसी पक्षी को ढूंढ रहा है ना? आपको कैसे पता? जैसे कालदेव ने शाप दिया और वो अपने लोग में गायब हो गया। कुछ कीजिए बाबा। वो कोई साधारण पक्षी नहीं, एक दिव्य आत्मा है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपने दिव्य शक्ति से उसे फिर से तेरे पास कर दूंगा। तू एक नेक दिल इंसान है। फिर साधु अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र बोलते हैं। हे जादुई पक्षी, जहां भी हो, मेरे बुलावे को सुनो। अचानक हवा तेज चलने लगती है और वो पक्षी आसमान से नीचे उतरता है। रामू, तू ठीक है? तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? मैं अपनी शक्ति वापस पाने गई थी ताकि मैं तुझसे वापस मिल सकूं। अब चिड़िया के पास पूरी शक्ति मिल गई थी। अब तू हमेशा मेरे पास रह सकती है। हाँ रामू, ये सब उस साधु की कृपा है। रामू, तेरी मेहनत और दया ने इस जादुई पक्षी को तुझसे जोड़ दिया है। अब ये तेरा मित्र है और तेरी किस्मत बदल सकता है। रामू, अब से मैं ऑल टाइम तेरे साथ रहूंगी। तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की और मेरे प्रति इतना प्यार रखा। अब मैं फुल लाइफ तेरे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे दोस्त मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। अब तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। याद रखो, दया और सेवा सबसे बड़ा जादू है। रामू, तूने जो किया है वही सच्ची इंसानियत है। और पक्षी, अब तेरा कर्तव्य है कि तू इस नेक इंसान का साथ दे। उस दिन के बाद रामू अकेला नहीं रहा और उसकी जिंदगी में एक नया उजाला आ गया। रामू का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और सादगी नहीं छोड़ी।